तुम्हें लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ ना भाई मैं मौन व्रत रख रहा था भाई। जिसने ये गेम मिस किया है भाई, क्या गेम था भाई। प्रोबेबली दिस इज द गेम ऑफ द सीजन एज ऑफ नाउ एज इट स्टैंड्स। भाई साहब, लिवरपूल 3 न्यूकासल 2, व्हाट अ ब्लॉकबस्टर वे टू एंड द गेम वीक 2। भाई साहब, इसमें सब है भाई, ड्रामा है, नफरत है, गोल्स है, रेड कार्ड है, येलो कार्ड है, भाई सब क्या नहीं था इस गेम में यार। चलो भाई, हाफ बाय हाफ डाइसेक्ट करते हैं। लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ द डिटेल्स एंड देन फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। डू शेयर योर थॉट्स और ऐसे ही मैच रिएक्शन के लिए फॉलो करो जल्दी। फर्स्ट हाफ वाज टोटली डोमिनेटेड बाय न्यूकासल। भाई लिवरपूल को बैकफुट पे रख दिया था। पूरे के पूरे चांसेस चाहे वो कहीं से भी हो, सारे के सारे न्यूकासल क्रिएट कर रही थी। दे वर पुटिंग प्रेशर, एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था न्यूकासल के फैंस ने भी। एंड इट वाज लुकिंग कि लिवरपूल को सफोकेट किया जा रहा है, लिवरपूल को सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा था। दे वर नॉट getting onto the ball. Newcastle was totally into it. They were doing aggressive pressing, ball छीन रहे हैं, tackles कर रहे हैं, interceptions कर रहे हैं, and you know what, हर तरफ से टैकल पड़ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ न्यूकासल कर रही है, लिवरपूल भी करने में लगी थी भाई। मतलब आप ये सोचो कि हर 5 या 10 मिनट में दोनों में से किसी एक टीम को फ्री किक मिल रही थी। इस तरीके का सिचुएशन हो रखा था। इट रियली लुक्ड लाइक अ वॉर ऑन द फुटबॉल पिच। इंटेंसिटी वाज अमेजिंग, एंड टू एंड स्टफ था भाई, सांस लेने की जगह नहीं थी। अगर आपने नजर हटाई तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा चांस मिस हो जाएगा। दैट वाज जस्ट अनरियल। बहुत सारे न्यूकासल को चांसेस मिले थे, बट वो क्लिनिकल एबिलिटी या क्लिनिकल फिनिशिंग नहीं मिल पा रही थी, बिकॉज दे डोंट हैव अ स्ट्राइकर। दे वर एक्चुअली मिसिंग अलेक्जेंडर इसाक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर वो होता तो आई एम श्योर कि न्यूकासल 2 गोल तो दाग चुकी होती लिवरपूल को। अगर आप XG का स्टैट खोल के देखते हैं ना फर्स्ट हाफ का, तो इट वाज 0.64 फॉर न्यूकासल बट 0.07 फॉर लिवरपूल। इतने ज्यादा चांसेस बनाए थे न्यूकासल ने। टोटल 6 शॉट्स बाय न्यूकासल, उनमें से 2 बड़े चांसेस थे, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फाइनल थर्ड में एबिलिटी ही नहीं थी फिनिशिंग की। बट व्हेन यू आर फेसिंग चैंपियंस यू नीड टू कैपिटलाइज, वरना आपको इसी के लिए पनिश किया जाएगा, और वही हुआ। आउट ऑफ नोवेयर एक शॉट आता है बाय रायन ग्रेवेनबर्च, जो कि रिटर्न कर रहे थे आफ्टर हिज इंजरी, एंड दैट गोज इनटू गोल। निक पोप को पता भी नहीं चलता है बॉल कब बैक ऑफ द नेट में चली गई। द रीजन अ स्लाइट डिफ्लेक्शन फ्रॉम अ न्यूकासल डिफेंडर, जिसके कारण निक पोप रीड नहीं कर पाए कि कब बॉल गोल के अंदर चली गई। एंड नाउ लिवरपूल हैव द लीड, बट न्यूकासल अभी भी रुकती नहीं है। दे आर डूइंग रिलेंटलेस प्रेसिंग, दे आर विनिंग द बॉल, बट एंथनी गॉर्डन थोड़ा ज्यादा ही फ्लो में आ जाता है एंड ही पुट अप अ वेरी विशियस टैकल ऑन वर्जिल वैन डाइक। भाई बंदे का पांव भी छिल गया था, इस तरीके का उसने टैकल मारा था। एंड उसके लिए VAR में चेक जाता है एंड देन referee decides to send him off with a red card, and I think that was a very fair decision. मिलना भी चाहिए था, बहुत ही गंदा टैकल। एंड गॉर्डन बहुत अच्छा लग रहा था यार, he was playing very good. There were chances that he is trying to create, बहुत अच्छा लिंक अप प्ले कर रहा था अपने फॉरवर्ड्स के साथ, बट ये चीज उसे नहीं करनी चाहिए थी। He became too aggressive. ऐसा लग रहा था कि वो जो गोल लगने के बाद न्यूकासल की टीम थोड़ी रैटल सी हो गई थी, एंड एंथनी गॉर्डन वाज द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट। दिख रहा था कि वो रैटल हो चुका है, करकी से भी लड़ाई करने लग गया। मतलब it was not necessary and he put his Newcastle team even to a more grave danger, क्योंकि अब लिवरपूल 1 गोल से तो आगे है ही, but Newcastle are down to 10 men, and here first half ended with Liverpool having the advantage both on the score sheet एंड ऑन द पिच। अब सेकेंड हाफ में देखना यह था कि न्यूकासल इस चीज को ओवरकम कर पाती है कि नहीं। सेकेंड हाफ में न्यूकासल ऑलरेडी बैकफुट पे थी एंड लिवरपूल स्टार्ट्स डोमिनेटिंग। ऑब्वियसली उनके पास एक एक्स्ट्रा मैन है एंड वो लोग उस पे कैपिटलाइज भी करते हैं व्हेन एक्टिके स्कोर्स अ गोल एंड नाउ द स्कोर लाइन बिकम्स 2-0 एंड लगता है कि भाई न्यूकासल वापस नहीं आ पाएगी। एक टाइम पे सैंड्रो टोनाली को भी इंजरी हो जाती है, उसके शोल्डर में बहुत गंदी इंजरी हो रखी होती है वो, बट he still plays on, he tries to play, पर वो प्ले नहीं कर पाता है, उसे सब ऑफ करना ही पड़ता है न्यूकासल को। So it was looking very bleak for Newcastle, but all of a sudden
फ्रॉम अ सेट पीस लिवरमेंटो का एक बहुत ही प्यारा बॉल आता है जो कि ब्रूनो गिमाराइस अपने हेडर से बैक ऑफ द गोल में डाल देता है एंड नाउ द स्कोर इज न्यूकासल 1 लिवरपूल 2। भाई पूरे स्टेडियम में हंगामा सा मच जाता है एंड इट फील्स लाइक रेमंटाडा इज कमिंग। गेम और ज्यादा ओपन अप हो जाता है, न्यूकासल और ज्यादा चांसेस क्रिएट करने लगती है और डोमिनेटिंग हो जाती है। फिर से भाई टैकल पड़ रहे हैं, इंटरसेप्शन पड़ रहे हैं, येलो कार्ड पड़ रहे हैं, रेड कार्ड नहीं पड़ा, फिजिकल बैटल्स हो रहे हैं, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई फाउल की मांग कर रहा है। भाई साहब क्या गेम चल रहा था यार। फिर 88 मिनट में निक पोप एक लॉन्ग बॉल डालता है जो कि न्यूकासल के बेंच से आया हुआ प्लेयर ओसुला बहुत ही अच्छे से पिक करता है एंड ही स्कोर्स अ इक्वलाइजर। भाई पूरा माहौल वेवी हो जाता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ भाई, क्या गेम था भाई, मजा ही आ गया भाई। उस टाइम तो सच में लग रहा था कि लिवरपूल आर ऑन बैक फुट नाउ एंड न्यूकासल विल डू अ रेमंटाडा एंड दे विल स्कोर येट अनदर गोल। बट 90th मिनट में आर्नी स्लॉट यंग एकेडमी प्लेयर को उतारता है, रियो, जो कि आता है आपको कोडी गैक्पो की जगह पे एंड ही स्कोर्स द फाइनल विनर फॉर लिवरपूल। भाई साहब न्यूकासल 2 लिवरपूल 3 एंड दे वेंट ऑन टू विन द गेम। भाई साहब दिस वाज द बैटल फॉर द एजेस। इसाक के कारण ये एक मैच एक डर्बी की तरह लग रही थी एंड द गेम वाज फिल्ड विद एवरीथिंग दैट अ फुटबॉल फैन वांट्स टू सी इन दिस गेम। देखो ओवरऑल यही पता चलता है कि न्यूकासल को एक नंबर 9 की बहुत ज्यादा जरूरत है। ईसाक को वो नहीं लाना चाह रहे, दैट्स फाइन, बट दे नीड अ स्ट्राइकर अप फ्रंट क्योंकि उनके बहुत सारे अटैक्स थे व्हिच दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट just because they didn't have that striker up front. Otherwise ये स्कोर लाइन कुछ और ही होती। जहां बात करें लिवरपूल की, there are still some concern, डिफेंसिव इश्यूज अभी भी हैं, वो दिखे भी, but they are able to get all the 3 points and that's what matters. लिवरपूल ने अपने लगातार 2 गेम में कमबैक किया है, फर्स्ट अगेंस्ट बॉर्नमॉथ एंड दिस टाइम अगेंस्ट न्यूकासल। एंड चैंपियन टीम यही करती है, दे ग्राइंड आउट द रिजल्ट, दे ट्राई टू विन इवन व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग एट देयर बेस्ट एंड दे डिड एग्जैक्टली द सेम। डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, तुम्हें ये मैच कैसा लगा और अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई जाओ हाईलाइट देखो यार, क्योंकि देखने की बहुत जरूरत है तुम्हें भाई। दिस वाज अ गेम that you should have watched and if you have not, I hope that I have summarized you in a way that you will definitely go and watch the highlight. Thank you so much for tuning in. Do make sure to like this video and subscribe कर लेना अगर और ऐसे ही मैच रिएक्शन तुम्हें पसंद है और तुम्हें देखना है। See you in the next video. Till then, have a great day.